तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के लिए पूरी की पूरी आपकी सीरीज़ जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो रहने वाली है। तो यानी कि येस, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। अब ये फर्स्ट क्लास है जी वर्किंग विद फंक्शन की। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले हमारे पास में क्या है। इसके पहले आपके पास में है जी पाइथन रिवीजन टूर। तो होप आप पाइथन रिवीजन टूर के लिए क्लास 11th के जो लेक्चर्स हैं उनको आप देखिए, जिसमें मैंने पाइथन को बहुत अच्छे से डिटेल में लिस्ट, स्ट्रिंग, ट्यूपल, इन सारी चीज़ों को पढ़ा रखा है। तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड हम पाइथन रिवीजन करने के बाद यानी कि कक्षा 11वीं करने के बाद में यहाँ पर आए हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर के अंदर, और जहाँ पर मैं आपको जो है फंक्शंस उनके साथ में शुरुआत करा रही हूँ। तो पूरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी इस पूरी जर्नी के अंदर वो क्या रहेगी कि हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज से वर्किंग विद फंक्शन के साथ में। तो वर्किंग विद फंक्शन हमारा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट है जो करने वाली हूँ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के, ठीक है, क्योंकि वो हम बाद में भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं वंस एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद। तो प्रैक्टिस सेट हम करेंगे एक, राइट। एंड फिर उसके बाद में मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ टेक्स्ट फाइल, ठीक है, जो मेरा पूरा स्ट्रैटेजी रहेगी। टेक्स्ट फाइल के बाद में मैं आपको बाइनरी फाइल कराऊंगी, देन आपको CSV फाइल कराऊंगी, और हर के ख़त्म होने के बाद में मैं आपको प्रोग्राम्स प्लस MCQs तो करा ही रही हूँ 1 सेट, क्योंकि वो हम बाद में भी मैंने बोला कि जैसे हम ऐड कर सकते हैं। देन हम लोग स्टैक करेंगे। स्टैक करने के बाद में मैं आपको पूरा का पूरा DBMS, पूरा का पूरा SQL और कनेक्टिविटी, ठीक है। देन आपका फाइनली आएगा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग वैसे मैंने इस चैनल पर पढ़ा रखा है, बट हम क्योंकि तो सारा सिलेबस दोबारा कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें दोबारा भी हैं जो होंगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमने नेटवर्किंग कर लिया, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो इट मीन्स टू से कि आपको जुड़े रहना है चैनल के साथ में, और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में भी इस चैनल को बिल्कुल शेयर करना है। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे। एंड तो चलिए आज का फंडा शुरू करते हैं। और आज इस क्लास के अंदर हम लोग वर्किंग विद फंक्शन के अंदर स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि भाई फंक्शंस कितने तरीके के होते हैं, UDF किसको बोला जाता है, यानी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस किसको बोलते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन की स्ट्रक्चर क्या है, कीवर्ड जिसको हम डेफ कहते हैं उसका क्या यूज़ है, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, फंक्शन कॉल क्या होता है और कैसे कॉल किया जाता है, और जब तक हम कॉल नहीं करते हैं क्या कोई फंक्शन काम करेगा, क्या एक से ज़्यादा फंक्शन बना सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं, क्या बनाने से पहले हम किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और थोड़े बहुत प्रोग्राम्स बना करके देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आज की क्लास में आपके दिमाग में आ सकती हैं, मन में आ सकती हैं, तो उन सारे प्रश्नों को भी हम इनके अंदर लेंगे। तो बड़े ही डिटेल के साथ में आपने इस पूरी क्लास को है जो देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग विद फंक्शन के साथ में, और कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन। तो देखिए फंक्शन क्या है, हेल्प ब्रेक आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स। क्या चीज़ होती है कि आपका प्रोग्राम ना जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, यूँ तो अभी आज की डेट की बात करें तो आप लोगों ने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए होंगे, लेकिन जब हम प्रोग्राम्स को एक सॉफ्टवेयर लेवल तक लेकर के आ जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स की जब हम बात करते हैं, यानी कि हमारा जब प्रोग्राम बड़ा 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 ग्रो करने लग जाता है, तो हमें उसको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल टास्क, मल्टीपल काम है जो चल रहे होंगे। तो इसको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। सो उस चीज़ को हम मतलब एक तरीके से सही करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एंड उसको एक वेल मैनर्ड तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अपने पूरे प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं कुछ कुछ हिस्सों के अंदर, जिसको हम चंक्स कह सकते हैं। तो वही हमारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। जैसे कि एक आपने बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आप काफ़ी सारे काम कर रहे हो, कि एक आप कुछ बच्चों के मार्क्स हैं वो यूज़र को कह रहे हो कि यूज़र तुम एंटर करो, फिर उनके मार्क्स एंटर हो जाते हैं, पर्सनल डिटेल मान लीजिए एंटर हो जाती है। तो उस डिटेल को एंटर करने के बाद में आप उनके एवरेज निकालते हो मार्क्स का, ठीक है। फिर आप कहीं पर ऐसा भी चीज़ कर रहे हो कि मार्क्स वगैरह एंटर हो गए तो आप उनका ब्लड ग्रुप वगैरह निकाल करके जो है कहीं आप स्टोर कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है।
ठीक है। अब आप ऐसा है कि भाई उनके ब्लड ग्रुप आपने यूज़र से करा लिए, ठीक है, तो आपको ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र है कितने आखिरकार, जिनके मार्क्स आपने एंटर कराए या जो भी डेटा एंटर कराया वो कितने हैं। तो आपको मल्टीपल चीज़ें उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर करनी पड़ रही हैं। तो अब आप सारी चीज़ें एक ही जगह पर रखोगे तो इतना 500-600 लाइन्स का जब प्रोग्राम आपका बन जाएगा तो आपको खुद को ही नहीं कुछ दिन के बाद में पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ कर रखी है। तो एक मैनेज नहीं हो पाएंगी ना चीज़ें। आपको मान लीजिए एवरेज आपने जो मार्क्स का निकाला यूज़र से मार्क्स एंटर करा के, तो वो एवरेज की ज़रूरत आपको कहीं कोई चौथे पांचवें प्रोग्राम के अंदर पड़ गई आगे चल करके, तो अब आप उतना सारा कोड कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करते फिरोगे, है ना, या फिर उस चीज़ को दोबारा थोड़ी ना लिखोगे। तो यानी कि आप उसको रीयूज़ भी है एक तरीके से करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के उस हिस्से को रीयूज़ करना चाहते हो। तो अब क्या है कि इसके लिए आपकी मदद जो करता है ना, वो करता है फंक्शन। फंक्शन से आपका प्रोग्राम एक तरीके से मैनेज हो जाता है, रीयूज़ कर सकते हो आप उस फंक्शन को बार बार, कितनी बार भी। आप उसमें अलग अलग वैल्यूज़ भेज करके उससे वही काम सेम करा सकते हो। तो यानी कि अब फंक्शन की बात करें तो वो छोटे छोटे हिस्सों में हमारे प्रोग्राम को बांट देगा, जैसे कि हमारा बहुत बड़ा जो प्रोग्राम होगा वो कुछ हिस्सों में बन जाएगा। इससे वो अच्छे से मैनेज हो पाएगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएगा। जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि हम एक घर में रहते हैं और उस घर में हमने अलग अलग कमरे हैं जो हर चीज़ के लिए बना रखा है कि ये बेडरूम है, ये किचन है ना, ये ड्राइंग रूम है। तो हमने अलग अलग नाम दे रखा है अलग अलग चीज़ों के लिए। ऐसा है कि अगर उस घर की जगह पर एक बड़ा हॉल होता तो हम सबके लिए आई थिंक ये मैनेज करना वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता। हम ऐसे बैकग्राउंड, मतलब ऐसा कह लो कि हम ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल से बिलोंग ही नहीं करते हैं, तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती कि हम ऐसे कैसे रह पाते। आप खुद सोचो। तो हमें क्या करना है, उस घर के हिस्से बनाने हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई ये हिस्सा इस काम के लिए है, ये हिस्सा किचन के लिए है, तो किचन का सामान किचन में रखेंगे, है ना, बेडरूम का सामान बेडरूम में है जो रखेंगे। तो आपका घर क्या है, मैनेज हो रहा है ना, है ना। तो आप जो है इस घर को मैनेज भी कर रहे हो ऑर्गेनाइज तरीके से, आपको सारी चीज़ें पता हैं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो बिल्कुल हमारे जो है फंक्शंस, प्रोग्राम्स, उनके अंदर भी ये चीज़ है। तो फंक्शन की ज़रूरत कहाँ पर पड़ी, इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर सारी चीज़ें आप एक में ही डाल रहे हो। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, आप उसके फंक्शंस बना सकते हो, हिस्से बना सकते हो। तो जैसे अगर हम आगे चल कर के बाइनरी फाइल का, CSV का, इन सब के जो प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो बाइनरी फाइल में या किसी भी फाइल में आपको राइट करना होगा, रीड करना होगा, आपको सर्च करना होगा, आपको मान लीजिए डिलीट करना होगा, आपको कॉपी करना होगा। तो बजाय कि ये सारा मैटर एक में करने से हम इनके अलग अलग फंक्शंस बना देंगे। तो जिस फंक्शन को कॉल करेंगे वो फंक्शन हमें उतनी बार रिप्लाई करेगा। जैसे मान लीजिए आपने डेटा राइट किया, तो ऑब्वियसली यू वांट टू सी द डेटा, हम उसको रीड करना चाहते हैं। मतलब अब जैसे सर्च किया तो उसके बाद भी आपको रीड की ज़रूरत पड़ रही है, डिलीट के बाद भी, कि डिलीट करने के बाद में क्या हुआ मेरी फाइल के अंदर। सो अगेन एंड अगेन वी वांट व्हाट, रीड। सो इट मीन्स टू से वंस यू क्रिएट रीड फंक्शन देन यू कॉल इट अगेन एंड अगेन। हमने एक बार उसको कॉल कर दिया, अब मैं उसको बार बार कॉल करके अपना जो जवाब है या आंसर है वो मुझसे मांग सकती हूँ। अब फंक्शंस की बात आती है तो आप ऐसा नहीं कि आज पहली बार फंक्शन बनाना सीख रहे हैं, आपने 11th क्लास में ही फंक्शंस के साथ मुलाकात करना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स टू से कि क्या आपने प्रिंट फंक्शन के साथ काम नहीं किया है, आपने ID फंक्शन के साथ क्या काम नहीं किया है, आपने टाइप फंक्शन के साथ क्या काम नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन, इनपुट हो गया, आप इन सारे फंक्शंस के साथ में काम कर चुके हो। तो ये सारे पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं। मतलब पाइथन से इसकी, अच्छा तुम्हें प्रिंट करना है तो चलो प्रिंट फंक्शन हो गया, तुम्हें इनपुट करना है यूज़र से, इनपुट फंक्शन हो गया, तुम्हें मेमोरी में एड्रेस देखना है कि कौन सा वेरिएबल कौन से एड्रेस पर जाकर के स्टोर है, तो ID फंक्शन। ऐसे ही हर काम के लिए अलग अलग फंक्शंस हो गए जो कि पहले से बने बनाए हैं। अब यूँ आपके पास में कुछ फंक्शंस होंगे जो कि मॉड्यूल्स के अंदर के फंक्शन होंगे। इट मीन्स टू से कि अगर आप इंपोर्ट करते हो मैथ्स मॉड्यूल को, तो आप मैथ्स मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस को अब यूज़ कर सकते हो। मीन्स टू से कि इफ़ यू वांट टू डू पावर करना चाहते हो किसी भी नंबर का, तो आप पावर फंक्शन को कॉल करेंगे, बट वो फंक्शन मैथ्स मॉड्यूल के अंदर का फंक्शन है। आपको स्क्वायर रूट जानना है तो आप मैथ्स को इंपोर्ट करिए, उसके अंदर के फंक्शंस को जानिए। जैसे कि हम इसके लिए पाइचार्म को ओपन करते हैं
ओके कूल। सो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इम्पोर्ट और मैंने कर लिया मैथ्स, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ प्रिंट मैथ्स डॉट, अभी ये थोड़ा सा आई थिंक प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है क्या? Sorry, that's my bad. Actually I'm writing the code inside the CSV file, so I need to do it in the py file, राइट। ओके, सो मैं भी यही चीज़ सोच रही थी कि यार मतलब इसमें कलर क्यों नहीं आ रहा है, इज समथिंग रॉन्ग एम आई डूइंग? यस, अभी सही है। ओके, सो पावर एंड देन मैंने क्या किया 3,5 कर दिया, 3 की जो है पावर हमारे पास में 5 है, एक सेकेंड, 5 इज़ हेयर। ओके, सो मैं इसको क्या कर रही हूँ यहाँ पर रन कर दिया, तो येस वी हैव पावर। ओके कूल। हाँ, अगर एक पाई हमारा है जो जिससे मुझे पाई की वैल्यू पता चल जाएगी विच इज़ 3.14। ओके, तो ये पाई कोई फंक्शन नहीं है वैसे, लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पर फ्लोर फंक्शन यूज़ करते हैं, तो फ्लोर फंक्शन जैसे मैंने कहा 3.6, ठीक है, तो ये मुझे फ्लोर डाउन की वैल्यू बताएगा 3.6 से। तो अभी अगर आपको नहीं पता है ना कि फ्लोर फंक्शन का काम क्या है, तो भी सुपर कूल है। मीन्स टू से कि आपको मैंने ये बताना है कि ये जो फ्लोर फंक्शन है ना, ये इस मैथ्स मॉड्यूल के अंदर का फंक्शन है, ठीक है। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है एंड देन यू नीड टू कॉल दिस फंक्शन। फिर प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे प्रिंट हो गया, तो हमने इसके लिए किसी स्पेसिफिक को कॉल नहीं किया है, इंपोर्ट नहीं किया है। कूल। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके हुई। अब हम चलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर। अब ऐसी चीज़ है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की जब आप बात कर लोगे ना, एक सेकेंड रुकिए, जैसे यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं काफ़ी सारे, जैसे लैन फंक्शन हो गया, अगर मुझे लेंथ जाननी है तो आई विल बी यूजिंग लैन फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर जैसे डेट और टाइम फंक्शन है, तो डेट और टाइम में नाउ नाम का फंक्शन इज टेलिंग मी द डेट एंड टाइम, कंप्लीट टाइम स्टार्ट कब का, अभी का, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारे मॉड्यूल्स हो गए जो पाइथन में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल SQRT, फॉर दैट वी नीड टू इंपोर्ट मैथ्स मॉड्यूल, राइट। तो मुझे ये स्क्वायर रूट निकाल करके दे देगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब ऐसा है कि हमें कुछ ऐसे फंक्शंस को यूज़ करना है जो कि आप कहिए कि पाइथन के पास में नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं अपना ही मुझे एवरेज निकालना है बच्चों के मार्क्स का, ठीक है, मुझे 50 बच्चों को का डेटा है जो एंटर कराना है, मुझे बाइनरी फाइल मैं ले रही हूँ, जैसे फ्यूचर में आप करोगे तो बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को राइट कराना है, ठीक है, मुझे बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को रीड कराना है, सर्च करना है, और समथिंग आई वांट टू डू, ऐसा ही कुछ कॉपी वॉपी, है ना। तो ऐसे में कोई बने बनाए फंक्शन नहीं है कि जो ये काम तुम्हारे लिए करके दे दे। तो अब आपको पाइथन कहती है कि ठीक है, तुम अगर खुद के फंक्शन बनाना चाहते हो ना, तो यू कैन डू दैट, हम वो फंक्शन बना सकते हैं। तो अगर हम खुद के फंक्शन बनाएंगे तो हम उनको खुद का नाम दे सकते हैं। मैं उसको खुद का नाम ही नहीं, मैं अगर उससे खुद का काम करा रही हूँ तो मैं उसको खुद का नाम भी है जो दे सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से उसको कितनी भी बार कॉल कर सकती हूँ। तो यानी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गए ना, हमारी चॉइस से बने हुए फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम प्रोग्रामर्स के थ्रू बनाए जाते हैं, एंड इसके लिए पाइथन कहती है कि बना लो, आप डेफ नाम के एक कीवर्ड का यूज़ करो, ठीक है। वी हैव अ फंक्शन विच हैव अ कीवर्ड विच नेम इज़ डेफ। सो डेफ नाम का एक कीवर्ड है जो कि यूज़ होगा, इसका हम यूज़ करते हैं जब हम फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए यूज़ में लाते हैं। सो वी हैव डेफ कीवर्ड, ठीक है। तो ये मैंडेटरी हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा, विदाउट दिस हम UDF नहीं बना सकते। ओके, सो देन वी टॉक अबाउट द नेम ऑफ द फंक्शन। नेम ऑफ द फंक्शन आप जब भी रखेंगे ना, तो आप ऑलवेज आइडेंटिफायर के रूल्स को याद रखते हुए इन फंक्शंस का नाम है जो रखेंगे। मीन्स कि आपको वो 6 रूल पढ़ाए थे ना कक्षा 11वीं के अंदर, आपने पढ़ा था कि भाई किसी भी आइडेंटिफायर का जो नाम है वो 0 से 9 से स्टार्ट नहीं हो सकता, हम स्पेस नहीं दे सकते, हम कीवर्ड नहीं दे सकते, हम अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं रख सकते। तो वो सारे रूल्स आपको यहाँ पर याद ध्यान है जो होने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो एन आइडेंटिफायर, एक फंक्शन का नाम उसकी आइडेंटिटी है ये, तो आपको हमेशा एक मीनिंगफुल नाम देने का भी है जो सोचना होगा।
मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर डेटा राइट के लिए कुछ बना रही हूँ तो आई विल प्रेफर कि मैं नाम यहाँ पर बाइनरी फाइल राइट लिख लूँ या फिर राइट फंक्शन नाम है जो दे दूँ। मीन्स कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ ना मैं उससे रिलेटेड इसका नाम दूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट मूवीज़, वहाँ पर एक मूवी है जुड़वा। सो जुड़वा के अंदर वी नो दैट इफ़ वी नो द टाइटल सो समथिंग वी हैव आइडिया कि इसके अंदर कुछ जुड़वा जैसी चीज़ें होंगी। बाहुबली में कुछ बाहुबली टाइप का होगा, केजीएफ में कुछ केजीएफ से रिलेटेड होगा, है ना। ओके, सो हमें टाइटल से आइडिया मिल गया। अगर सपोज कि मैंने जुड़वा का नाम केजीएफ रखा होता तो क्या लिंक था इन दोनों का? नहीं था। तो मीन्स टू से कि जब भी आप नाम रखें ना अपने आइडेंटिफायर्स का, तो दैट मस्ट बी रिलेटेड जो भी चीज़ आप करने वाले हैं उस फंक्शन के अंदर, राइट तो उससे रिलेटेड है जो उसका नाम होना चाहिए। तो ये कोई रूल नहीं है, बट येस बीइंग ए प्रोग्रामर और आपके सीनियर और आपके टीचर होने के नाते आपको ये एडवाइस करेंगे कि ऑलवेज प्रेफर द नेम जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ओके कूल। कभी कभी ऐसा लोग नहीं बोल देते अरे तुम्हारा नाम तो आरव है, यानी कि आरव मीन्स शांति, बट तुम शांत बच्चे नहीं हो, है ना, तुम्हारी पर्सनालिटी से ये सूट नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पर इसकी पर्सनालिटी से सूट करता हुआ इसका नाम है जो बिल्कुल रखना होगा। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। सो आपके पास में देन आते हैं जी पैरामीटर। ये जो ब्रैकेट है ना, पैराथिंसिस बोलते हैं इनको, तो इनके अंदर हम पैरामीटर्स को दें ऐसा ऑप्शनल है। आपको ज़रूरत पड़ रही है देन ऑफ कोर्स हम देंगे इसके अंदर, अगर नहीं दे रहे तो इट्स ओके, आपको ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास में कॉलन यूज़ होगा एंड दिस इज़ फंक्शंस बॉडी, यानी कि फंक्शन को बनाने का मेन मुद्दा, रीज़न, और वो रीज़न या वो कारण हमने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। कूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन प्रैक्टिकली। हम किसी भी फंक्शन को कैसे बनाएंगे, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन, लुक इट देयर, पहले इसको देख लेते हैं। डेफ कीवर्ड आपने यूज़ किया, द नेम ऑफ योर फंक्शन, देन द पैराथिंसिस एंड द सेमीकॉलन एंड सॉरी इट्स अ कॉलन नॉट सेमीकॉलन, सेमीकॉलन इट्स लाइक दैट, है ना, बाय मिस्टेक बोल दिया। अभी यहाँ पर आपको इंडेंटेशन को फॉलो करना होगा। आपको क्लास 11th में इंडेंटेशन पढ़ा दिया था। कुछ जैसे लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, करली ब्रैकेट्स का यूज़ करती हैं। मीन्स टू से कि इफ़ आई एम यूजिंग हेयर करली ब्रैकेट ऑन और क्लोज, इट मीन्स टू से कि करली ब्रैकेट ऑन और क्लोज के बीच में जो भी चीज़ हुई है ना वो इस फंक्शन से रिलेटेड है। बट पाइथन हमें करली ब्रैकेट्स के लिए अलाउ नहीं करता है, पाइथन आपको इंडेंटेशन फॉलो करने के लिए कहता है, ठीक है। इससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा अच्छा भी है जो दिखता है इंडेंटेशन। जैसे जावा वगैरह में इंडेंटेशन हम यूं ही यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा सही दिखे। वहाँ रूल नहीं है, यहाँ ये रूल की तरह फॉलो होता है, ठीक है। ओके, सो इट मीन्स कि अभी अगर मुझे इस फंक्शन के अंदर एक और लाइन लिखनी है, आई नीड टू राइट इट जस्ट, मेरे को इसके नीचे लिखनी पड़ेगी। ओके, सो डेफ नाम का एक कीवर्ड होगा। ओके कूल। सो मैं क्या करती हूँ इसके लिए, पाइचार्म को ओपन कर लेती हूँ एंड पाइचार्म के अंदर लेट्स मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाती हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया प्लस, ठीक है। तो प्लस नाम मैंने रखा। अब मैं इसके अंदर 2 नंबर ले लेती हूँ, P एंड U। अब मैं दोनों को प्लस करती हूँ, P प्लस U। ओके, दैट्स कूल, सिंपल, क्रेजी। हाँ, ऐसा नॉर्मल सा आपने प्रोग्राम बना दिया, कूल। अब मैं इस फंक्शन को रन करती हूँ तो आपके पास में कोई आंसर नहीं आया, तो आपको शायद इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। कौन सा, ये वाला, सॉरी ये वाला, until we are not calling it will not work। so means to say यहाँ पर इतना सा सिंपल सा मतलब कि आपका फंक्शन है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, अकड़ू होता है। इट सेज कि जब तक आप मुझे कॉल नहीं करेंगे ना तो मैं आपको कोई आउटपुट यहाँ पर नहीं दूंगा। तो मीन्स मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया। ओके, सो अनटिल अनलेस हमने इसको कॉल नहीं किया, तो हमें कॉल कहाँ करना है, इसकी बॉडी से बाहर, ठीक है। ओके, सो जब हम घर में 2 जने हैं तो सामने मुझे पता है कि वो बंदा प्रेजेंट है, तो मैं उससे मतलब उससे बात बुला करके उससे बात करूँगी ना। अगर हम घर के बाहर हैं तो भी हम कॉल करेंगे ना कि अरे XYZ ये काम है जो मुझे बता दो, तो कॉल करना इज़ ओके, मतलब मैंडेटरी हो गया। तो मैं उसके नाम से उसको कॉल करूँगी। तो अब जब मैंने इसको कॉल किया तो ये भाग करके वहाँ गया और मेरा आंसर 12 और 90 था जो उन दोनों को जोड़ दिया। ओके, नाउ यू नो दैट पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव, तो यू कांट से कि मैम कैन आई कॉल लाइक दैट, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। उसका नाम प्लस कैपिटल के अंदर है तो यू हैव टू राइट इट एग्जैक्टली सेम।
अगर आपने ये लिखा है तो ये कह रहे हैं कि प्लस इज नॉट डिफाइंड, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये डिफाइन नहीं हो रखा है, पाइथन को समझ में नहीं आएगा ना बोले तो। राइट, सो ये वाली बात हो गई इसके अंदर। कूल, अब हम आगे चलते हैं। एंड नीड टू कॉल अ फंक्शन, राइट, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे देन एंड देन ओनली हमें हमारा जवाब, आंसर जिसके लिए हमने फंक्शन को बनाया है वो हमें मिलेगा। ओके, सो अब मुझे आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे। प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड आंसर करिए नीचे। ओके, आई होप पोज करने के बाद में आपका आंसर यहाँ पर आ गया होगा, नो आउटपुट। वाई? बिकॉज आपके मुंह से निकला भी होगा कि इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया। वेरी वेरी गुड, अगर आपका सही है। अब आपके मन में सवाल उठ जाते हैं कि मैम क्या एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर? सो यस, एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकते हो आप। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक ही फंक्शन बनेगा, एक होता तो फिर फंक्शन ही क्यों बनाते हैं ना। जैसे हमारे घर में एक से ज़्यादा कमरे होते हैं, जी हाँ बिल्कुल, हमारे घर में एक से ज़्यादा कमरे होते हैं और यहाँ पर भी हम एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैंने प्लस की जगह अब एक माइनस या फिर मैंने डिवाइड डिव फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर भी 2 नंबर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर u एंड जैसे मैंने ले लिया प्रिंट एंड p अपॉन u। अभी कुछ बच्चे जो पहली बार कर रहे हैं तो वो ये सोचेंगे कि यार ये p और u यहाँ पर भी लिया है और यहाँ पर भी लिया है। एक्चुअली ये 2 अलग अलग हिस्से हो गए, ठीक है। जैसे हमारे घर में अगर 2 वॉशरूम है ना, तो उसमें भी जो है शैम्पू वैम्पू पड़ा है और इसमें भी शैम्पू वैम्पू पड़ा है ना। तो सेम शैम्पू हो सकते हैं ना, सेम चीज़ें। हमारे ये जो फंक्शन है इसमें p और u है, ये इसके लोकल हैं और यहाँ पर जो div फंक्शन है ये इसके लोकल है, मतलब इनको लोकल वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ दिनों के बाद में, कुछ दिन नहीं कुछ क्लासेस के बाद में हम लोकल और ग्लोबल का मतलब भी है जो जान रहे होंगे, तो इनका फ़र्क एक दूसरे पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके इस प्लस फंक्शन के अंदर के हैं और ये div फंक्शन के अंदर के वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं जो फंक्शन की बॉडी के अंदर होते हैं। दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब ऐसा है कि हमने 2 फंक्शन बनाए, तो अब क्या दोनों आंसर करेंगे? अरे भाई, जिसको तुम कॉल करोगे वो तुम्हें आंसर करेगा। अब पहले मैंने प्लस फंक्शन बनाया, बाद में मैंने div फंक्शन बनाया, ओके। तो अब मैं इसको कॉल करती हूँ। क्या ये मैंडेटरी है क्या कि पहले जिसको बनाया उसको कॉल करना पहले? नहीं, आपने अगर एक बार डिफाइन कर दिया फंक्शन तो आप उसको कॉल कभी भी है जो कितनी भी बार है जो कर सकते हो। सो div फंक्शन को मैंने पहले कॉल कर लिया तो मैं उसको पहले कॉल करूंगी तो वो मुझे पहले आंसर दे देगा, ठीक है। अब मैं फंक्शन को कितनी बार कॉल कर सकती हूँ? हम एज मच एज जितनी कर सकते हैं या जितनी नीड है उस फंक्शन को हम उतनी बार कॉल कर सकते हैं। इवन ऑल्दो मैं किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर से भी उसको कॉल कर सकती हूँ, तो जितनी बार आप उसको पूछोगे उतनी बार वो वही जवाब है जो देगा, राइट। तो एक फंक्शन हमारा कितनी भी बार है जो कॉल हो सकता है। वंस फंक्शन डिफाइन हो गया उसके बाद में आप उसको कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है, ओके। लेकिन एक फंक्शन जब हमारा, देखो मैंने यहाँ पर कितनी भी बार कॉल किया, काफ़ी सारे फंक्शन बना लिए। हाँ, ये वाली जो चीज़ आपको बतानी है वो कि जब भी आप कॉल करें ना तो उसको डिक्लेयर करने के मतलब डिफाइन करने के बाद में ही करें। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने 2 फंक्शन बनाए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये दोनों फंक्शन को मैंने पहले कॉल कर लिया डिफाइन होने से पहले, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ कि मतलब आपको आपका फ़ोन नंबर मिला ही नहीं, मतलब आपका फ़ोन नंबर अभी आपने मतलब मिला ही नहीं, आपको आपके पास फ़ोन नंबर ही नहीं है, तो मैं आपको फ़ोन कैसे कर सकती हूँ? तो जब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेमोरी के अंदर डिफाइन हुए ही नहीं है तो मैं उनको कॉल कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा पूनम, यहाँ पर कोई पूनम है नहीं तो मुझे जवाब कहाँ से आएगा? कोई बोलेगा ही नहीं। तो आप जब इनको कॉल करोगे तो पाइथन खुद इनका नाम पूछेगा कि भाई तुम किसका नाम ले रहे हो। एडिशन तो डिफाइन ही नहीं हुआ ना, क्योंकि वो बाद में पैदा हुए, मतलब बाद में उसको आपने डिफाइन किया। तो ऑलवेज रिमेंबर, डिफाइन होने के बाद में यू कैन कॉल टू देम, तब वो आपको आपका आंसर है जो देंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसको दोबारा कॉल करें, मतलब कहने का कि जैसे ये प्लस फंक्शन है, मैं इसको कट करती हूँ
एंड लेट्स से कि मैं इसको यहाँ कॉल करती हूँ, सुपर कूल यू कैन कॉल इट हेयर बिकॉज प्लस के बाद में कॉल करना है ना, यूँ वेट नहीं करना है कि सारे फंक्शन डिफाइन होने के बाद में। तो जब आप इसको कॉल करोगे ये आपको आंसर दे देगा। लेट्स से कि इसके डिफाइन होने से पहले मैं अगर इसको कॉल करती तो देखो अभी मेरे पास नीचे देखो रेड कलर की लाइन आ रही है ना, तो वो पूछ रहे प्लस कौन है, इट्स नॉट डिफाइंड, सो आप उसको कैसे कॉल कर सकते हो। तो मतलब वो खुद ही कंफ्यूज हो गया, ठीक है, कि आप उसको कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ MCQs हैं, बट इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में करें तो दैट इज़ मच बेटर, है ना। ओके, तो अभी मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मतलब अभी की क्लास में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। इसमें देखिए व्हाट इज़ फंक्शन दैट वी हैव डन, यूज़र डिफाइन मॉड्यूल दिस ऑल्सो वी हैव डन, डिफाइन इंट्रोडक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया आपके जो है इसका यूज़र डिफाइन का, डेफ कीवर्ड, फंक्शन कॉल, जब तक हम कॉल नहीं करेंगे हमें काम नहीं करेगा। मल्टीपल फंक्शन कॉल करो आप उसको, लेकिन डिफाइन होने के बाद में। ओके कूल। अब हम इसमें कोई एक प्रोग्राम है जो बनाते हैं, चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अभी कोई भी हम ले लेते हैं, ऑड इवन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आप एक यूज़र से नंबर लेते हो, ठीक है, यूज़र इंटीजर में इनपुट करेगा। आप यूज़र को कहते हो, एक सेकेंड रुके, आप यूज़र को कहते हो कि एंटर नंबर, यूज़र आपका नंबर एंटर कर रहा है। अब आप कहते हो इफ़ वो जो नंबर यूज़र ने एंटर किया था अगर वो 2 से डिविजिबल है और वो भी पूर्णतया, तो आप प्रिंट करेंगे इवन। ओके कूल, ओके कूल। अगर एल्स के अंदर जाएंगे एंड यू विल बी प्रिंटिंग हेयर ऑड। ओके, आप कहोगे मैम इसमें फंक्शन कहाँ पर है, ये तो हमें आंसर कर रहा है ना, जैसे मैंने इसमें डाला 5, सो दैट्स ऑड नंबर, ठीक है। आप कहोगे फंक्शन कहाँ है, कूल। मैं यही चीज़ आपको बताना करना चाह रही थी कि मैं डेफ और मैं यहाँ पर इसको कोई भी नाम दे दूँगी, ऑड इवन, एंड देन मैं क्या कर रही हूँ, इसका इंडेंटेशन इधर कर दूंगी। सो दैट्स आवर फंक्शन, सुपर कूल। इट मीन्स टू से कि आपको इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बस वही चीज़ें हो रही है। सो इट्स सेइंग ऑड एंड इफ़ लेट्स से आई एम एंटरिंग इवन, तो इवन, ठीक है। ओके, तो आज का फंडा वी हैव डन, राइट। सो कल वाली क्लास में यानी कि इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे की चीज़ें करेंगे। होप आपको ये जो क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसी बात है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे चीज़ें बताएंगे एंड हमारी हौसला अफजाई है जो आप बिल्कुल करेंगे। उसके लिए आप एक और काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब होगा तो बिल्कुल जो है हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप अपने दोस्तों को कहिए कि आप वो भी हैं जो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके पास और ज़्यादा फ़ोन है तो आप वहाँ से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो फिर चलिए मूव करते हैं अगली क्लास की तरफ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।